कोरोना से मुतासिर होकर हिलाक होने वालों की आखिरी रसूमात कैसे अंजाम दी जाएं, इस पर जहां लोग तशवीश का शिकार हैं, वहीं इस तशवीश को दूर करते हुए आखिरी रसूमात कैसे अदा करें, इस सिलसिले में तरबियत देने का बेड़ा शिमोगा ज़िले के महकमा सेहत आम्मा ने उठाया है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर इरफान अहमद ने आज नौजवानों को तरबियत दी है। डॉक्टर इरफान ने नौजवानों को तरबियत देते हुए कहा कि आखिरी रसूमात अदा करना बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है और इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देते वक्त हम अपनी तशहीर करने के बजाय खुदा को राज़ी करने का काम करें। तस्वीरें निकालना, सोशल मीडिया पर शेयर करना हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमें अपने काम से अपनी शनाख्त बनाने की ज़रूरत है। इस तरबियती कारगाह में हेल्थ इंस्पेक्टर शेर अली ख़ान भी मौजूद थे। तफसीली रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएँ। आज का इनकलाब शिमोगा। आदमी जो है दो लोग रेडी रहते, दो लोग मैं नहीं करता, इसके साथ काम नहीं करता, यानी मैं बोले सुनता नहीं, बोल के हम हमारा मजाक दुनिया के सामने खुद बनाए, समझना। तो जब एक मीडिया रहता है, कोई सामने रहता है, तो वी शुड रिप्रेजेंट। ठीक है, अब मैं कौन सा भी शर्ट पहन को बगैर इस्त्री के आ सकता था, तो मुझे मालूम था कि 4 लोगों के सामने तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जितना हो सकता उतना, तो नया पहनने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सकता उतना कम से कम वी शुड रिप्रेजेंट। ऑडियो विजुअल मीडिया है, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल में लोग देखेंगे और सुनेंगे। अब मैं अपने गांव की भाषा चालू किया तो कोई नहीं सुनने वाला, क्या बात करेंगे, डॉक्टर कैसा बोल के बोलते। तो इसी तरह रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जो है हम लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरा मास्क पहने तो हम सेफ हैं। नहीं, मैं ये पूछूँ फिर वापस जो डॉक्टर्स जो पॉजिटिव है, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था? पहना था। फिर कैसे हुए? छोटी मोटी जो गलतियाँ हम लोग करते हैं वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो हर चीज़ को, तो जैसे आप ये मेरे साथ हैं, मैं इनको भी पॉजिटिव कंसिडर करना, इन्होंने मुझे भी पॉजिटिव कंसिडर करना, ठीक है। सेम नहीं लो हमारे डॉक्टर साहब को मैं इनको जानता हूँ, बोल के हाथ मिलाना। सेम थिंग विद द वाइफ। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो, आपकी बीवी आपके घर में रहती है, बस आप घूम रहे हैं गली बाजार, आपको कॉन्टैक्ट हो सकता है इन्फेक्शन, आप घर जाके अपनी बीवी को दे सकते हैं। आपका इम्यूनिटी शायद स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बीवी का कमज़ोर हो, आपने उनको दिया, आपकी बीवी तो कहीं नहीं जा रहे, आपके बच्चे तो कहीं नहीं जा रहे, तो उनकी जिम्मेदारी भी हम पे ही है, ठीक है। अगर यहाँ कोई इन्फेक्ट होता है तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शायद मेरी वजह से आया, तो इसके लिए आपने देखा हुआ किसी से हाथ नहीं मिलाया, बात किया, ठीक है। तो बात कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो है गवर्नमेंट ने दिया है, बट मैं कहूँगा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो कम से कम 3 फुट दूर है। जब आप गाउन पहनते तब भी, मैं गाउन पहनने से ले बोल के हाथ में हाथ पकड़ के चले या उससे क्लोज ला के बात करें, नहीं। गाउन पहनने से पहले पानी खूब पिए, ठीक है, क्योंकि पसीना बहुत आने वाला है। तो इसके लिए आपके कपड़े भी मैटर करते हैं। डार्क क्लॉथ पहनते हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो जो है बहुत स्वेटिंग होगी, ठीक है। तो इतनी स्वेटिंग होगी कि हो सकता है कि उस स्वेटिंग से आप बेहोश पड़ जाए, वो ड्रेस की वजह से इतना स्वेटिंग होगी। तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना, हल्के रंग का, बेस्ट इज़ द वाइट, क्रीम कलर का, ये चीज़ है। कॉटन का पहले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं हम ना कुछ चलता, देन अगेन डिसाइडेड टू नॉट वर्क, ठीक है। अब PPE इसको हम कहते हैं कि अच्छा मेडिकल टर्म्स आप यूज़ करेंगे तो PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE, पर्सनल P अगेन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कई तरह के होते हैं, तो बहुत सारे तरह के होते हैं। उसमें से जो है आपको क्या क्या चाहिए बोले तो सबसे पहले एक गाउन चाहिए। गाउन यानी कि जो ड्रेस जो है कंधे से लेकर टखने तक होगा, ठीक है, वो PPE किट में रहेगा, ओके। उसके बाद में एक फेस मास्क, ओके, उसको N95 मास्क कहते हैं, और एक रेस्पिरेटर बोल के रहता है। वहाँ पे किसी के पास नहीं, मेरे पास है लेकिन मैं आज नहीं आया। एक मास्क होगा, उसके बाद में गॉगल्स होंगे, ओके। गॉगल्स अगर आप पहनते हैं दैट इज़ फाइन, नहीं तो फेस शील्ड बोल के मिलता है, हुड मिलता है ऊपर पहनने का, जो लेडीज़ जो नकाब में पहनते हैं उस तरह का रहता है, सामने जो है ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद में ग्लोव्स, हाथ में ग्लोव्स। उसके बाद में आता है शू कवर, आपके जूतों के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर पहनना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मतलब जो बॉडी डिस्पोजल करने के लिए वॉलंटियर बने, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक है गाउन, फेस मास्क, फेस शील्ड या गॉगल, ग्लव और शू कवर। तो ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वॉलंटियर बन रहे हैं, लेकिन जो है आप लोगों को ये PPE किट देने का वादा किसी और ने किया, एक थर्ड पार्टी ने किया। अगर कल के दिन वो नहीं देते हैं तो कम से कम ये चीज़ तो आप करना। और ये सारी चीज़ें सिंगल टाइम यूज़ है। सिंगल टाइम यूज़ यानी कि मतलब आपने अब एक बार ग्लव्स पहना और निकाला, फिर उसको पहनने से। ये मास्क आप एक बार पहनते हैं, इसको इस तरह से मैं निकालता हूँ, इसको नहीं पहन सकता, लेकिन मैं किसी पेशेंट से नहीं मिल रहा, पब्लिक में हूँ, इसके लिए मैं इसको रीयूज़ कर रहा हूँ।
सब सिंगल टाइम यूज़ है, इसको आप जानते हैं। अब जो है हालात इतने बुरे होने वाले हैं, इसके लिए जो गवर्नमेंट भी कह रही है इसको आप धो के पहन सकते हैं और कपड़े का है, देन फाइन, एक हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अब जब कंफर्म केस कंफर्म पॉजिटिव है बोल के, अच्छा अब आपको इसमें और एक ट्रिक है, जो बॉडीज़ आप डिस्पोज करने वाले हैं वो आप कब करने वाले हैं, उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद करने वाले हैं, उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद। ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि कंसिडर एवरीबडी एज ए पॉजिटिव, क्योंकि डेड बॉडी सांस लेने वाली नहीं है, छींकने वाली नहीं है, पुकारने वाली नहीं है, खांसने वाली नहीं है, ठीक है। तो डेड बॉडी एक डेड बॉडी की तरह रहेगी, उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि लोग उसी तरह से स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके घर वालों को हम क्वारंटाइन करेंगे और बॉडी को डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आने में 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये 2 या 3 दिन में अगर मान के चलिए कि वो नेगेटिव आते हैं, देन कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, फाइन, यू आर फ्री, आप अपने रूटीन काम कर सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ कि आज संडे है, तो आज जो है सुबह सुबह किसी का इंतकाल होता है तो उनका स्वैब टेस्ट लिया जाएगा, तो रिज़ल्ट मंडे शाम तक आने वाला है, तो मंडे शाम में ट्यूसडे आने वाला है समझिए। तो आज संडे ही हम उनको दफन करेंगे जोहर से पहले, तो संडे जो है जोहर से पहले उनको दफन करते हैं, तो रिज़ल्ट आने तक जो लोग उनको दफन करने में जाएंगे वो सब क्वारंटाइन होंगे। ये भी है, तो नहीं मैं घर जाना है, मैं घर को बाज़ार ला के देना है, वो जो है ये एसोसिएशन वाले या ऑर्गेनाइजेशन वाले आपकी मदद करेंगे, आपके घर को ये लोग ला के देंगे। ये रूल है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं दफन करता हूँ लेकिन वापस घर को जा दूँ, नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, आपको क्वारंटाइन होना, ये रूल है, गवर्नमेंट का रूल है, मैं अपना रूल नहीं बता रहा। यू हैव टू अगेन क्वारंटाइन अंटिल द रिजल्ट इज नेगेटिव आता है देन यू आर फाइन, आप जा सकते हैं। पॉजिटिव आता है देन सेम, आप बोलेंगे मैंने तो पीपी गाउन पहना था, सब कुछ पहना था, सही है, लेकिन आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं हैं, आपसे गलती हो सकती है। अगर हम आप पे भरोसा करें, अगर हम इसी बात पे भरोसा करें, तो लोग हमको यही कहते हैं पॉजिटिव वाले, मैं कहीं पर भी काम भी गए, देवराने भी एल्लो हो गया, यार भी बेटा गिला, ये बोलते, लेकिन पॉजिटिव कैसे हुए? मैं नहीं कह रहा कि वो लोग झूठ कह रहे हैं, वो शायद कहीं नहीं गए होंगे, लेकिन उनसे कोई मिलने आया होगा, क्या सिचुएशन इस तरह से होती, सडनली साहब दो साहब घर में एक्सीडेंट हो, मोबाइल तो जल्दी होती है, इनका मोबाइल लेकर कॉल कर सकता हूँ, हो सकता है इन्हें भी इन्फेक्ट है, इनका मोबाइल मैं पकड़ने मैं इन्फेक्ट हुआ, फिर मैं जिन लोगों से मिला वो इन्फेक्ट, कम्युनिटी स्प्रेड बहुत बुरी तरह होगा। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, हमको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ठीक है। वॉलंटियर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि भाई बॉडी मिली गए डिस्पोज के वापस आए, नो, इज़ नॉट लाइक दैट, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना इन्फेक्शन, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं इन्फेक्शन किसी को ना फैलाऊँ, ये हमारे दिमाग में है। तो हर वो शख्स जिससे आप मिलते हैं उसको आप पॉजिटिव कंसिडर करें, जाओ जी कहाँ लगे डॉक्टर के बात, अगर ये सोच है आप, देन आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। क्योंकि फिर से मैं यही कहूँगा कि 203, अच्छा मैं नहीं कह रहा कि मैं पॉजिटिव बन नहीं सकता, मैं पॉजिटिव बन सकता हूँ किसी और की गलती से, कोई और डॉक्टर उन्हें इन्फेक्ट होकर उन्हें मुझे दे सकता, अंदर से इन्फेक्शन मैं नहीं लाने वाला, मैं इसको लिख के दे सकता हूँ, मैं आई कैन अश्योर यू कि भाई मुझसे इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे कोई दे सकता, मैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट बन के मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूँ, मसलन कि आप खान रही हैं, इन्हों भी गलती नहीं करे, कोई और इनका दोस्त गलती करके इनको इन्फेक्शन दिया, इन्होंने मुझे चलो सब चाय पीने बोले, मैं इनके साथ जाके चाय पिया, तो मैं इन्फेक्ट हुआ खान की वजह से, खान इन्फेक्ट हुआ उसकी वजह से, और मैं अब जिन जिन लोगों से मिलता हूँ उन सब लोग इन्फेक्ट होते हैं। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं जो है अपने पेशेंट से जितना दूर रहना उतना दूर रहता, मैं जो पहनना वो पहनता, इसके लिए नहीं। मगर आप लोग डॉक्टर वगैरह नहीं हैं तो आप लोगों को डरता, इसके लिए जब तक रिजल्ट नहीं आता यू विल बी अंडर क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की जगह PFI वाले या कोई जमात वाले ढूंढ के नहीं है, वो ऐसी होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग ना रहते हो, थोड़ा आबादी से दूर हो, आपके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि बीमारी बहुत छोटी है लेकिन उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। एक टेस्ट जो हम करते हैं उसका खर्चा तकरीबन 9,800 रुपये का हमको फिलहाल पड़ रहा है एक टेस्ट में। एक इंसान को जब उन्हें पॉजिटिव तो तब करते हैं, छोड़ते टाइम को मिनिमम 2 बार तो करते हैं मिनिमम, इसके बाद में उसकी बहुत किरकिर रही, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, तो बीच में और 2 बार करना पड़ता है देखने के लिए कि सही में क्या है ये, मतलब इसको छोड़ने लायक नहीं है। तो एक इंसान में हम 50-60 हज़ार खर्चा कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट पर, फिर उसका रहने का, उसका खाने का, जो नहीं कपड़े यूज़ करता उसका धोने का, प्लस जो है उसको पानी का इंतजाम, ये बहुत खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट, और ये सब कुछ हम लोग फ्री कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट किसकी भी हो, गवर्नमेंट कर रही है, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये गवर्नमेंट इसको अप्रिशिएट ना करो, नो, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, लेकिन एक हद तक गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट चेंज करती है, नहीं अब हम प्राइवेट को दे रहे हैं, देन वी शुड रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट में हम लोग खाना अच्छा नहीं मिला। मुझे दिन में 4 बार फ़ोन आते हैं, इडली में चटनी बराबर नहीं थी, इडली सख्त थी, ठीक है, गोश्त मिल सकता क्या, अंडा बराबर उबला नहीं था, ठीक है, हमने को दूध मिलता क्या, चाय ठंडी थी, ये कंप्लेंट्स हैं हमारे लोगों में, ठीक है।
आप उनको अगर सोने के प्लेट में भी खाना दो तब भी कंप्लेंट करेंगे कि प्लेट कवर धोए नहीं थे। कुछ भी करो कंप्लेंट्स विल बी देयर। तो बस यही है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये रहा। तो कुछ रूल्स हैं, मतलब किस तरह से पहनते हैं। सबसे पहले जो है PPE मैंने बताया आपको, प्री ऑपरेटिव में आप सब कुछ चेक करेंगे। आपके पास कोई एक्सेसरीज नहीं होगी, ना बैंगल, ना वॉच, ना मोबाइल, ना बेल्ट, ना पेन, ना चश्मा आपका, ठीक है। ये सब चीज़ हटाएंगे। आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाके आइए, फ्रेश हो जाइए, मेंटली और फिजिकली भी फ्रेश रहेंगे। वेरी गुड। उसके बाद में आप PPE पहनना चालू करेंगे। सबसे पहले फुट कवर पहनेंगे। सबसे पहले फुट कवर यानी कि आपके शूज़ के ऊपर पहनने के लिए एक चीज़ दी जाएगी। जब आप PPE किट खोलेंगे उसके अंदर रहेगा, आपको मालूम पड़ेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा शायद प्रॉब्लम होगा कि कौन सी चीज़ क्या है, एक बार पता चल जाएगा तो फाइन। तो शूज़ को दोनों कवर करेंगे। अच्छा, ये कहाँ पहनेंगे, मतलब एक ऐसी पार्क, एम्बुलेंस में बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंस में बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ठीक है। एम्बुलेंस में बिल्कुल नहीं, जबकि एम्बुलेंस को हम बार बार पार्क करते हैं, लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट, एम्बुलेंस में नहीं, एक ऐसी पार्क जगह, बहुत दूर नहीं, घर से पहन कर निकलने का नहीं। घर से पहने तो एक रास्ते में कुत्ते भौंकेंगे और कुत्ते जैसे काफ़ी सारे और सारे लोग रहेंगे जो हमको काटने के लिए दौड़ेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके लिए घर से पहन के बिल्कुल ना निकले, एम्बुलेंस में बिल्कुल ना पहने। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी जगह, क्लीन एरिया देख के एक चेयर होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक चेयर पे बैठ के आप पहन सकते हैं, ठीक है। पहनने से पहले अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में यू विल स्टार्ट वेयरिंग, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत सारे लोग चेंज बताते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिए, जब पहनते होंगे कुछ तो लास्ट में आप पहनेंगे ग्लव्स, ठीक है। पहनते टाइम पे लास्ट में पहनेंगे ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स जो पैक्ड होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं। एक होता है ब्लू कलर के ग्लव्स, ठीक है। तो आप 2 ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर आपको डाउट रहता है कि भाई, एक दिल में ये रहता कि भाई नहीं, शायद मैं शायद बराबर नहीं कर रहा, मैं कभी पहना नहीं करके, तो 2 पैर पहन सकते हैं। तो ब्लू कलर अंदर पहनेंगे, क्रीम कलर, येलो कलर जो होता है वो जो है साइज़ होता है 6, 6.5, 7, 7.5 इस तरह के होते हैं। तो मुझे मेरे हाथों को 7 सही बैठता है। तो एक बार आपको ट्राई करके देखना है। बहुत टाइट होता है तो नेक्स्ट टाइम टाइट चलता नहीं बोल के बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मदद कर रहा हूँ तो क्या भी रहता है कि नहीं मैं इनकी मदद करना ही, ठीक है। ये हमको पहले सिखाया जाता है कि यू शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल हैं तो और 10 लोगों की मदद करेंगे। आप कंफर्टेबल नहीं तो एक मदद करके छोड़ देंगे, बाकी के 9 महरूम रह जाएंगे आपकी खिदमत से। तो इसके लिए यू शुड बी कंफर्टेबल। तो जो है आप सिलेक्ट करेंगे आपके ग्लव्स का साइज़, कैसे भी पहने, लास्ट में पहनेंगे आप ग्लव्स। एक बार ग्लव्स पहनेंगे तो उसके बाद में ख़त्म। उसके बाद में किसी से हाथ मिलाए, मोबाइल लिए, यहाँ पकड़े वहाँ पकड़े, गाड़ी पकड़े, मैं गाड़ी को हाथ नहीं। उसके बाद में सीधा चलते जाएंगे, बॉडी को पकड़ेंगे या बॉडी को जिसमें भी रखा है उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, आएंगे। आपको इंस्ट्रक्शन उसको दे जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की बॉडी को एम्बुलेंस में रखना है या सीधा दफन करने जाना है। दफन करने का जो है प्रोटोकॉल उन लोगों को समझाया गया है, सिंपल है। जो आम तौर पे कबर खोदते हैं उससे 1-1.5 फीट ज़्यादा खोदेंगे। JCB से खोदे तो बहुत अच्छा, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। तो जिस तरह से इंसान रूटीन खोदते हैं उसी तरह से खोदेंगे। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट से और लोकल तहसीलदार ऑफिस से लोग होंगे। सिर्फ यही लोग फ़ोटो ले सकते हैं फॉर दिस वन डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। बाकी कोई भी फ़ोटो नहीं ले सकता। आई रिपीट, बाकी कोई भी फ़ोटो नहीं ले सकता। नो फोटोग्राफी, क्योंकि ये नहीं हमें करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे तंजीम, हमारे सॉरी आई विल नॉट अलाउ, मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी भी, नहीं घर वाले से नहीं। लेव साहब हमारा लास्ट हमें एक एल्बम बना कर रखते हैं तब भी नहीं, ठीक है। वो एक मैयत है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट किस तरह से देते हैं, रिस्पेक्ट देने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उसमें से ये एक तरीका है कि हम उसकी फ़ोटोग्राफी नहीं करेंगे। देखो मई करा होती है, सीधे हाथ से नहीं करें तो अपने दाएं हाथ को मत बताओ। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं करा। इसमें एक बात याद है, जो सबसे अच्छा रहता है, जो सबसे बेहतर रहता है, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। तो पहनने का आपको तरीका बताया। स्टार्ट विद द लोअर एंड। तो सबसे पहले शू कवर पहनेंगे। आप कहीं नोट डाउन कीजिए, मोबाइल में टाइप तो कर लीजिए। फर्स्ट शू कवर पहनेंगे, उसके बाद गाउन वगैरह जैसा भी पहनना पहने। एट लास्ट पहनते टाइम पे आप पहनेंगे ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, जो एक रैप में फाड़ के लेंगे, उसी को पहनेंगे। उसमें भी पहनने का तरीका होता है, 1-2 बार आपको आदत कर लेनी होगी, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस, देन यू विल बी फाइन। इवन डॉक्टर्स भी हम पहने तो एक उंगली बाहर रहती, उसी तरह चलो काम को गए बोले तो आप कुछ पकड़ते हैं तो ग्रिप नहीं मिला तो छूट गया, कुछ गिर गया, ये होगा। तो पूरे उंगलियां बराबर
बैठनी चाहिए, जो ठीक तरह से होनी चाहिए, ठीक है। 2 ग्लव्स पहने तो ये ब्लू कलर का अंदर होगा, ऊपर येलो पिंक कलर का ही होगा, ओके फाइन। ये तो पहनने का तरीका हुआ। उसके बाद में आप बॉडी हैंडल करेंगे विथ रिस्पेक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या रहता है, आपको पसीना आते रहता है, फॉगिंग होती रहती है। फॉगिंग मतलब जब आप ये पहनते हैं, अच्छा मास्क पहनते हैं, तो मास्क का एक पहनने का तरीका होता है। मास्क जो भी चाहे वो ब्लू कलर का हो या वाइट कलर का हो, यहाँ पे एक पट्टी होती है जो सख्त होती है, ओके। ये नाक के रिच पे बैठी है, ओके। तो अब ये सीधा कौन सा उल्टा कौन सा बोलेंगे, यहाँ पे प्रिंटेड है, कुछ जगह प्रिंटेड नहीं रहता, ठीक है। तो अगर आप अपने मास्क को पकड़ेंगे, अगर है ब्लू कलर का, तो एक छोटी सी एक रिच होगी, ओके। ये रिच है यहाँ, ठीक है। ये रिच आपके नाक पे बैठनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप उसको दबाएंगे, उसके बाद में आप पहनेंगे, और उसके बाद में आप करेंगे तो कहीं से भी हवा बाहर नहीं आना, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि लीक टेस्ट, तो कहीं से हवा लीक नहीं होना। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना है और आप गलती कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन होगा। अच्छा, इन्फेक्शन इज़ नॉट ए एयरबॉर्न, अब तक का जो रिसर्च का है, इट्स नॉट ए एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न यानी कि हाईवे से टीबी एयरबॉर्न है। टीबी इससे ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते। अगर इस रूम में किसी को टीबी है और दरवाज़ा बंद किया, उन्हें आखिरी रो में बैठा हुआ, तो उसकी अपनी टीबी उन्हें मुझे दे सकता। ये बीमारी के लिए मुझे उसको पकड़ना है या उसको बहुत करीब जाना है। मान के चलिए जिनको मुझे कोविड है, तो मेरी बीमारी कब आएगी, बहुत करीब आने से, मुझे फिजिकली टच करने से, एक या मैं जिन चीज़ों को टच करके गया हूँ उन चीज़ों को टच करने से। अच्छा, सिर्फ टच कर तो बीमारी आती बोलते नहीं, टच करने के बाद में मैन याद रख लीजिए, MEN, माउथ आई नोज। मतलब ये मोबाइल मेरा है, मैं इनको दिया, या इनका मोबाइल मैं लिया, मैं पकड़ा, तो मुझे बीमारी नहीं आएगी। अब पकड़ने के बाद में हाथ से मैं मुंह पहुँचा, या नाक के अंदर ऐसा करा, या आँख को रब किया, तो आएगी मैन, MEN, माउथ आई नोज। मैं किसी चीज़ को टच करने के बाद में अगर मैं अपने मुंह, नाक, आँख को टच करता हूँ, अच्छा ये छोड़ के दूसरे भी ऑरिफाइस है, ऑरिफाइस यानी कि बॉडी ओपनिंग है, लेकिन आमतौर पे लोगों के इसमें हम लोग बाकी के ऑरिफाइस, बाकी के ओपनिंग्स को टच नहीं करते। भारत खाना जाते हैं तो शायद तब टच करते हैं, तो उस वक्त जो है पानी रहता, तो वहाँ पर एक बचाव है, नेचुरल डिफेंस है, तो वो कम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर बार जो है हाथ हम बार बार धोया करें, ठीक है, या सैनिटाइज किया करें, ठीक है। तो किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो मैन, MEN, माउथ, आईज, नोज को डायरेक्ट अपना हाथ ना लेके। बहुत सारे लोगों का आदत थी एक दिन में हम तकरीबन 67 टाइम्स अपने मुंह को टच करते हैं, जाने अनजाने। तो ऐसा नहीं है मैं तो टच करता नहीं है, हमें पकड़ते नहीं बोल के लोग बोलते हैं, ये एटीट्यूड से मुझे सख्त नफरत है, ठीक है। कुछ बोलते टाइम पे सुनना, रिसर्च जो है फालतू की नहीं रहती, रिसर्च जो है बेकार नहीं रहती, इससे कुछ मिलते रहता, तो इसको हम अपनाना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बात करते करते आपको मालूम भी नहीं रहता, आप अपने मुंह पे हाथ लेके जाते हैं, गर्म है, इस तरह से अगर ये आदत है तो उसको बदलिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने नेल्स को साफ रखिए, बार बार काटते रहिए, ट्रिम रखिए। अगर नाखून में कुछ काला वगैरह है तो भी इन्फेक्शन का जरिया बन सकता है। तो इन चीज़ों को, एक सब छोटी छोटी चीज़ें मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा है, हमारे कम्युनिटी में ही देखा है कि लोग जो है बहुत अनहाइजीन रहते हैं, ठीक है, जबकि इस्लाम सबसे पाकीज़ा रिलीजन है। थूकने का तरीका भी दिखाया है, हाथ थूकना है, किस तरह से थूकना है, ये भी हमको सिखाया गया हमारे रिलीजन में। इसके बावजूद भी अगर ये हालत है तो ये रिलीजन की गलती थी, इनके फॉलोअर्स की गलती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मास्क जो है हमेशा ये रिज ऊपर रहना, नीचे की तरफ वो क्या कहते हैं, फोल्ड्स नीचे की तरफ डायरेक्ट होना, तो ये पहनने का तरीका है। तो मास्क और ग्लव्स सबसे लास्ट पहनेंगे, उसके बाद सब कुछ हैंडल करेंगे, और लास्ट में जब खोलने की बारी आती है, मतलब इसको डॉफिंग कहते हैं, डॉनिंग एंड डॉफिंग। डॉनिंग यानी कि पहनना, डॉफिंग यानी कि निकालना। तो सीधा भाई एक साथ खुड़ा करके निकाल को सीधा ये इस तरह का नहीं है, इसका भी एक प्रोटोकॉल है। इसीलिए मैंने कहा प्रोटोकॉल को जो लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं वो लोग सेफ रहते हैं। तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले जो है, अगर आप गाउन पहने हैं तो आप सबसे पहले गाउन निकालेंगे, सबसे पहले गाउन निकालेंगे, ऊपर जो रहेगा उसको रहने देंगे, सबसे पहले गाउन निकालेंगे। यूजुअली अनएक्सपीरियंस फेलो के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मैं खुद और मुझे मदद करने वाला। अपना बीच में हाथ पीछे जाके ऐसा करने जाके गलती करते नहीं, कोई एक ऐसा बंदा होगा जो सबकी मदद करेगा, तब तक वेट करेंगे, गड़बड़ नहीं मुझे जानना है, भागना है, मेरा फ़ोन आया कि मुझे कौन तो फ़ोन करके घर में क्या नहीं। सो पेशेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट पहनने में, 15 से 20 मिनट खोलने में टाइम जाता, इसको आप देंगे। गड़बड़ करेंगे, कोई गलती करेंगे, देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल, और सबको आप तकलीफ में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले होगा कोई आपकी मदद करेगा, आप जो है अपना बॉडी गाउन निकालेंगे, उसके बाद में
हुड निकालेंगे, हुड यानी कि फेस शील्ड निकालेंगे। उसके बाद में मास्क निकालेंगे। मास्क निकालने का तरीका रहता है एक तरफ का निकाल को वो नीचे पड़ता उस तरह से नहीं, दोनों हाथों से एक साथ मास्क निकालेंगे। अच्छा, निकाल के क्या करेंगे, जो आपको हम किट मिलता है उसके अंदर एक येलो कलर की बैग होती है, येलो कलर पीले कलर की बैग होती है, आई रिपीट येलो कलर की बैग होती है, उसमें डालेंगे। उसको आप कहीं रखेंगे तो शायद वो अगर ग्राउंड है, कब्रिस्तान है, तो हवे से उड़ के जाएगी। इस तरह की सिचुएशन हुआ है कि लोग अपने कपड़े निकाल के या तो वहीं खड्डे में बरी करके आते हैं या वहीं छोड़ के आते हैं, देन कोई जानवर आके उसको ले करता है और वो गाँव के अंदर चले आते हैं, तो बड़ा हंगामा होता है। तो ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि वो येलो बैग में सारे आपके चीज़ जो भी यूज़ करे थे आप, वो सारे उस येलो बैग में डालेंगे और उस येलो बैग को टाई करेंगे। ठीक है, तो एक तो है पहले बॉडी गाउन निकाला, फिर उसके बाद में फेस शील्ड या हुड निकाला, उसके बाद में मास्क निकाला, वो भी उसी येलो बैग में जाएगा। उसके बाद में फुटवेयर निकालेंगे जो आपने पैरों में पहना था, शूज़ के ऊपर। ठीक है, शूज़ के ऊपर पहनेंगे, शूज़ के ऊपर। ठीक है, प्लास्टिक पर उसको निकालेंगे। उसके बाद में लास्ट में अपना हम हैंड ग्लव निकालेंगे, एक पहने तो एक, दो पहने तो। उसके बाद फ़ौरन जो है अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद चलो रे भाई, चलो पानी पीएंगे, चलो कुछ खाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप सीधा एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपका नहाने का इंतज़ाम है, जाएंगे और पहले गर्म पानी से नहाएंगे। कौन सा भी साबुन से नहाओ, लाइफ बॉय करो, डिटॉल करो, पर्ल करो, जो भी है। ठीक है, आपको गर्म पानी से नहाना है। जो कपड़े पहन के गए थे उन कपड़ों को आप ही धोए तो बेहतर रहता। नहीं ला हमारी बीवी धोती, नहीं ला हमारा दोस्त धोता, नहीं ला हमें वॉशिंग मशीन डालते, नहीं ला हमें धोबी देते, गर्म पानी। आपको खुद अपने कपड़े धोने, ये पोस्ट ऑपरेटिव हो गर्म पानी से। गर्म पानी मतलब गर्म मतलब उबलता हुआ गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म, जिस तरह से हम खाते हैं उतना गर्म काफ़ी, ठंडा पानी नहीं चलेगा, गर्म पानी चलेगा। ठीक है, तो ये था प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और ऑपरेटिव, 3 सेशन में मैं आपको समझा दूँ। ग्लव्स पहनते वक्त लास्ट में खोलते वक्त ग्लव्स लास्ट में खोलेंगे, पहनते वक्त भी लास्ट में पहनेंगे ग्लव्स। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन जो है आप किसी को फैलाएंगे। स्टार्टिंग भी ग्लव्स लास्ट पहनेंगे और निकालने के भी ग्लव्स लास्ट निकालेंगे। सांस लेने में तकलीफ हो रही, बार बार ऐसा करें नहीं, वो ना करें। ठीक है, जिनको अस्थमा है या सांस लेने में तकलीफ है, जो बुजुर्ग इंसान है, वो वॉलंटियर ना हो, आई रिक्वेस्ट। या घर में जो है अब हाल फिलहाल में 15-20 दिन में, 1 महीने में किसी की घर में डिलीवरी होने वाली है, बहन की हो, बीवी की हो, या घर में कोई हो जिनकी डिलीवरी होने वाली है, नहीं महरना साहब, वो लोग भी वॉलंटियर ना करें। ठीक है, वॉलंटियर होने से पहले चूज़ करें। बीमारी इतनी सीरियस नहीं है जितना मीडिया बता रही है, लेकिन इसको इतना भी आसानी न को लो जितना मैं बोलूँ। ठीक है, किन लोगों को तकलीफ है? जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जिनको अंदर से कोई बीमारी है, अंदर शुगर है, नहीं मुझे क्या भी नहीं बोल के घूम रहे उनको, अगर कैंसर है उनको, अंदर से कमज़ोर हैं, कौन जब ऐसी चीज़ का तो उसको भी सर्दी चालू होती है, अंदर की इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको, तो इन सारे लोगों को रिस्क है। अगर ये लोग इन्फेक्ट होते हैं तो इनको खतरा है, मरते हैं बोल के मैं नहीं बोल रहा, इन लोगों को खतरा है। जवान लोगों को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होने वाली इंशाल्लाह, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है, जो लोग बुजुर्ग हैं उनसे दूर रहना, यानी हमारे अब्बा इन लोग सब क्या नहीं अल्लाह है बोल के फिर ये एटीट्यूड नको। एक हदीस भी है, अगर आपके पास एक ऊँट है बोले तो अल्लाह पे भरोसा रखो, ऊँट चोरी नहीं होगा, लेकिन उस ऊँट को आप बांध के रखो। क्या भी नहीं अल्लाह है बोल के उस ऊँट को खुला छोड़ोगे तो ऊँट चरने कहीं चला जाएगा, वो आपका ऊँट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो है अल्लाह पे भरोसा रखो, लेकिन अपना काम इधर करते रहना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है हाथ धोने का तरीका, तो उसके लिए एक सिंपल सा ये बताता हूँ, सुमन के, सुमन इस तरह से याद रखिए, SUMAN-K। ठीक है, सुमन के मतलब एक है सीधा, आप साबुन या सैनिटाइजर लेंगे तो पहले अपना हाथ सीधा मलेंगे, यस। ओके, यस स्टैंड फॉर सुमन, सुमन का यस। यू यानी कि उल्टा, फिर उल्टा रगड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यम, यम यानी कि मुट्ठी, फिर मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को रगड़ेंगे, पहले सीधे हाथ की फिर दाएं हाथ की। फिर उसके बाद में ए यानी कि अंगूठा। ठीक है, अंगूठा और सारे उंगलियों को रगड़ेंगे। ये धोने का तरीका है, इसको कम से कम आप जो 3 मिनट तक धोएंगे अपने हाथ को। 3 मिनट बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जितना आप अच्छी तरह से धोएंगे उतना आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अंगूठा। उसके बाद यन यानी कि नाखून, नाखूनों को रगड़ेंगे, हर नाखून को इस तरह से। लास्ट में के यानी कि कलाई। ठीक है, हाथ धोते वक्त अपने स्लीव्स को आप ऊपर करेंगे, वॉश नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया नो एक्सरसाइज। तो इस तरह से सुमन के याद रखिए, SUMAN-K। तो ये हाथ धोने का तरीका है। सैनिटाइज करते टाइम पर भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि सैनिटाइज आप ग्लव्स के ऊपर भी कर सकते हैं या सादा भी कर सकते हैं, कलाई तक करने की ज़रूरत है सैनिटाइज। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है एक N95 मास्क, सैनिटाइज़र
बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ में और एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मैयत को आते हैं या मैते को आते हैं, उनके नाम जो है कोई एक वॉलंटरी लिख लेना, क्योंकि हमारी टीम आने तक देर होती, 10 लोग आते हैं मिल के जाते हैं, पूरा मैयत वो लास्ट काम होने तक नहीं रुकते। जैसे जैसे आते हैं उनके नाम, उनका फ़ोन नंबर, किस गाँव से आए, ये भी लिस्ट बनाना, ये भी वॉलंटियर्स को ही सौंपा जाएगा। तो इतना ही कहना है मुझे, और बस ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लूँगा, ना लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और मैं यही करूँगा कि भाई मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग वॉलंटरली मदद के लिए आए हैं। अल्लाह ताला जो है इसका असर आपको देगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होगी आपको रिकग्नाइज करने के लिए, बट मैं गुजारिश करूँगा क्लियर करके लोगों से कि कल के दिन सब कुछ खत्म होने के बाद सही है, आप लोगों को एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दें, आप लोगों के हौसला अफजाई की तारीफ़ करें, तब जो है हम एक स्टेज पे जाके लोगों को बताएंगे कि भाई ये लोग थे जो लोग काम किए। ठीक है, टीम वर्क में कोई लीडर नहीं होता, टीम वर्क में सब लोग साथ होते हैं। हाँ, डायरेक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट। डायरेक्शन हमको गाइडलाइंस जो है एक WHO से मिलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से। ठीक है, इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह जो है लोगों की मदद करेंगे। मैं और एक बात अपनी बात कहूँगा, लोगों की मैंने एक कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। ठीक है, हम लोगों की मदद करेंगे तो इसका जो स्वाब अल्लाह ताला हमको देगा। कम्युनिटी उससे कुछ नहीं लेना, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं कम्युनिटी की मदद करता हूँ। जब पॉजिटिव आता है तो मैं पहले फ़ोन नंबर पूछता हूँ। ठीक है, कुछ लोग अभी भी मुझे पूछते हैं लीव है कि एच है बोलते, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं मालूम, मैंने फ़ोन नंबर पूछना है, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, उन्हें कहाँ रहता चाहिए, उन्हें मर्द है औरत है वो भी नहीं पूछता मैं। बाद में आता सवाल बच्चा है क्या, 18 से कम है क्या, बूढ़ा है क्या, मैं इस तरह से पूछता हूँ। मैं मुस्लिम है हिंदू है मैं नहीं पूछता, तो उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, कौन सा ताल्लुक, मुझे जो चाहिए मैं लेता हूँ, उसको शिफ्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। जैसे ही शिफ्ट होता है मैं इंटरव्यू लेता हूँ, इंटरव्यू लेके गवर्नमेंट को बताता हूँ, बाद में पुलिस वगैरह को मालूम पड़ता है, उन्होंने अपना काम करते। टीम वर्क इस तरह से होता है। तो इमीडिएटली अगर खुदा न करे किसी की मौत हुई तो मेन रोल आप प्ले करेंगे, क्योंकि सारे काम मैं नहीं कर सकता और सारे काम हमारा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, और इसको इतना एकदम छोटा काम मत समझिए, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि शायद ज़िंदगी हॉस्पिटल से शुरू होती, लेकिन आखिरत में जो आप लोग कर रहे हैं उनको एक जो कब्र तक पहुंचा रहे हैं, दफन कर रहे हैं, वो उनके फैमिली मेम्बर्स आपको मतलब क़यामत तक दुआ देते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी मदद को नहीं आ रहा। एक सिंपल एग्जांपल, लास्ट कुछ महीने पहले ही एक डेथ हुई थी, कोविड से नहीं थी वो, म्यूनसिपैलिटी वाले भी आके पकड़ नहीं रहे, घर के लोग भी नहीं पकड़ रहे थे उस बॉडी को। तो मुझे वॉलंटियर्स तब बहुत खुशी की बात है कि भाई PF के कुछ लोग आए और मदद की। फाइन, मैं यहीं तक बात कर रखूँगा। प्लस कुछ लोग हैं जैसे अपने मुदस्सिर भाई आज का इनकलाब के पेपर के, उन्होंने भी काफ़ी मदद की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अच्छी बात है। ऐसे चीज़ पे जहाँ पे हौसला अफजाई करना, तारीफ करना है, यहाँ पे करना चाहिए। बाकी टाइम पे एक छोटा काम करके मैं करा उस तरह से ना करें। एक दिन आएगा जहाँ पे पीपल विल रिकग्नाइज यू। ठीक है, मैं कभी भी आप लोगों को फ़ोन करके मैं हूँ कोविड का इंचार्ज, मैं हूँ कोविड का इंचार्ज नहीं बोला। आज एक ऐसा दिन आया कि 15-20 लोगों के सामने मुझे बुलाया गया और मुझे बोलना गया। मैं कभी किसी को बोला नहीं कि मैं क्या हूँ बोल के। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 5 लोगों को कोविड की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से मैं एक रहा हूँ। सिर्फ 5 लोग। आज कोविड के बारे में डिस्ट्रिक्ट में किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछना, लेकिन मैं कभी किसी को ढिंढोरा नहीं पूछा मैं हूँ बोलती नहीं। इसी तरह से मैं हूँ ना करें, बस काम करें, असर अल्लाह ताला देगा और लोग पहचानेंगे। लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते कि भाई हमारी मदद कौन करे बोल के नहीं। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा, इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। और मैं अपने कलीग हैं शेर अली खान, उनसे भी 2 बातें कहने की गुजारिश करूँगा। खुदा ताला के दुआ में याद रखें। अल्लाह लोग हमें आज से ना मीडिया में से ज़रिए ना जो गलत फहमी है ऐसा होता 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, उसमें गिने चुने मुल्क छोड़े तो सब जगह बीमारी फैल गई। 100-150 साल पहले अफ्रीका में मलेरिया ऐसा आता था, मलेरिया सुने ही गवाह में है ना पूरे मर जाते थे, कौन भी उनको लज्जा को गाड़ने वाला भी नहीं रहता था। छोटे छोटे गाँव में एकदम 400-500 लोगों के छोटे गाँव रहते थे, पूरे को एक बार मलेरिया आ गया तो पूरे मरते थे, कौन भी लज्जा गाड़ने की सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आज चंद गोलियों में मलेरिया ख़त्म होता। इसकी भी आने वाले दिनों में है ना दवाइयाँ इंजेक्शन सब आती हैं, लेकिन तब तक इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसमें है ना सोसाइटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या होता है, ये क्या भी नहीं, वो क्या भी नहीं, वो क्या भी नहीं, हमारे लोगों में स्पेशली हमारी इसमें ना इसकी बहुत गलत कमियाँ हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अब कोविड पॉजिटिव आ करता पेशेंट को एक जगह एडमिट करती, एडमिट करे तो हमारे एडमिट का कॉन्सेप्ट क्या रहता बोला, इंजेक्शन देती हैं, ड्रिप चढ़ाती हैं, ऑक्सीजन लगाती हैं, ऐसा ना। अब एडमिट कर बोले तो क्या बोला,
या उसे एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में रहता है, जाकर देखते हैं हॉस्पिटल 100 करता है, ड्रिप लगाई रहती है। तो जो भी पॉजिटिव केसेस कोविड में अंदर लेको गई एजन हॉस्पिटल में, अंदर से हमारे लोग स्पेशली कंप्लेंट क्या करती हैं, चुप ले लेगा को ना डाली, गोली नहीं दे रहे, इंजेक्शन नहीं दे रहे, बाजू वाले को दे रहे, अंजे नहीं दे रहे। तो ऐसे सभी गलत फहमियाँ बहुत ही हमारे लोगों में। बाजू वाले को क्या कि पेट में दर्द होता है उसे वो गोली देती, बाजू वाले को सर्दी रहती उसे देती, तुझे क्या तो हुआ तो होता है देती सो। लेकिन हमारे लोग है ना, उनको दे रही है, हम ना दे रहे हैं, या हम ना डिवाइड करके देख रहे हैं, इससे गलत फहमियाँ बहुत ही। जरे तो भी ऐसे ही आज को भी बोलती, पहले एक नॉइसम पॉजिटिव थे, नाम नहीं लेता, आज भी उन्हें फ़ोन कर बोलती है हमारे पास साजिश करे तुम्हें, हाँ गलत रिपोर्ट हमने दिए सो हमने क्या भी नहीं था। लेकिन तहकीकात करते हैं तो उनके ज़माना से निकला कि उन्होंने जहाँ से आए थे वो पॉजिटिव एरिया में रो को पॉजिटिव केस के साथ रो को निकल गई उसको। उनको जब वो सब डॉक्यूमेंट्स दिए तब चुप हुए लोग, उनको वीडियो सब कर को ऑडियो कॉल कर सबको लोगों का है ना दिमाग डाइवर्ट करे, ये सब झूठ बोल रहे सो। तो गवर्नमेंट आपसे पैसे नहीं ले रहे अंदर लेकर जाने, तो गवर्नमेंट का उल्टा खर्चा हो रहा। तो समझो कि हमें है ना क्या वास्ते कर रही कि पेशेंट को ले लेकर जब अंदर रखती बोले तो उससे दूसरे को नहीं फैलना। मेन घर में रखेंगे, आने वाले रूल्स भी आ रहे हैं आगे, पेशेंट को है ना घर में रखते पॉजिटिव आता, आने वाले दिनों में रूल्स तब्दील होती। लेकिन फिलहाल है ना पेशेंट को ले लेकर जब हॉस्पिटल में की रखते हैं तो उससे है ना 1 से 4 नहीं होना। उससे पहले एक मैं मिसाल देता हूँ तुमना, बीमारियों को हमें 2 हिस्से में डिवाइड करती है बीमारियों को, एक फैलने वाली बीमारी, एक नहीं फैलने वाली बीमारी। फैलने वाली बीमारी को उसको से बोले तो टीबी, सुनिए तो मैं टीबी ये 1 से 1 को फैलती, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, हाँ या जो कोविड है ना, कोरोना, एबोला अगर तो सुनी तुम्हें एबोला, दूसरा में सब ये है ना 1 लाख से 1 लाख में फैलती सो बीमारी। हाँ नहीं फैलने वाले बीमारियों को से बीपी, शुगर किसी भी नहीं फैलती। और मुझे बीपी शुगर रहेगा तो मेरे में स्थिति हो, दूसरे को नहीं होती। कैंसर मेरे में है तो मेरे में स्थिति, दूसरे को नहीं। स्ट्रोक हो, वो फारसी मरती ना, वो मेरे में रहती, दूसरे में नहीं रहती। तो बीमारी में डिवाइड है। जो एक फैलने वाली बीमारी है ना सबको लेती, सबको है ना जान में ले लेती। नहीं फैलने बीमारी उसे होता है, दूसरे को तकलीफ नहीं होती। ये बीमारी आपको है ना फैलने की बीमारी। सर बोले टीबी, भाई 10 साल सर्विस में 300 से ज़्यादा टीबी पेशेंटों के साथ काम करियो, टीबी के पेशेंटों को ट्रीटमेंट करियो। उस वो उतनी डेंजर बीमारी ये क्या भी नहीं है। लोग आज समझ रहे नहीं, से समझने में है ना उतनी गलतियाँ हुई कि तो एकदम नहीं। गवर्नमेंट को भी कैसा प्लानिंग करना, कैसा समझाना, इसमें है ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ले रही। एकदम नया पूरी दुनिया को जो कोरोना करने का नया। तो आने वाले दिनों में कॉमन हो जाता, जैसे सर्दी खांसी जुकाम अब कैसा कॉमन है कि आने वाले दिनों में भी कोरोना का तो कौन भी सरकार कर लेते हैं। बट वो टाइम तक तो आप लोगों का है ना कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि बोले तो पेशेंट डेड बॉडी नहीं छिड़े, राणे बिंदु कर छोड़ को चलेगी, कौन जा रहे नहीं। उसमें भी कल एक हमें मतपन करे, लोग आए आपके तरफ वाले, बहुत खुशी हुई, बहुत सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से है ना उनकी मतपन करे। हमारे डिपार्टमेंट वाले भी खुश हुए, वॉलेंटियर्स आए बोले तो कि बोले तो जरे जगह आ रहे हैं कौन भी, म्यूनसिपाल्टी वाले भी है ना देखे ना, जैसे भी हमें लज्जर सेक्रेटरी सो बल्लारी में एक देखे, कचरा सेक्रेटरी सर का है ना वाड़िया सेक्रेटरी। तो ऐसे सभी एग्जाम्पल्स हमारे रखेंगे सब नहीं उसमें। लेकिन शिवमोगा में ये पहला ऐसा वास हो जो हमारे शिवमोगा के पॉजिटिव मालूम होने पर दफनाने का पहला हमारा एग्जाम्पल आया था। जो वो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमें है ना कल अंजाम दिए। बहुत से डिपार्टमेंट वाले भी खुश हुए, आगे लोग बढ़ पाए तुम्हारे खत्म है। बोल मेरे पास बोले जो तुम्हारे लोग आने से आगे बढ़ पाए, और कौन भी देखे नहीं मेरा अपना कौन भी, उसमें शायद 21 रिश्तेदार थे इसकी निकल, बचे सोले है ना कौन भी उसके रिश्तेदार नहीं थे जो इंतकाल करें। तो आपके लोग थे सब बहुत खुश हुए, बहुत पसंद करें कल के काम को। तो आगे भी हमारे लोगों तारीफ करने से भी बाहर के लोगों तारीफ करना तो एक अच्छा मौका है।